मणिपुर में दो जातीय समूह एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। राज्य सरकार के दावों और केंद्र के प्रयासों के बीच राज्य रण का मैदान बना हुआ है। राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव पैदा हो रहे हैं। अभी तक कई बार सुरक्षा बल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में फिर मांग उठने लगी है कि मणिपुर में अनुच्छेद 356 लगाकर राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर रास्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। आज की डिटेल्ड रिपोर्ट में इसी की कहानी जानिए मेरे साथ। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बीच में केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि अब वहां पर हत्याएं नहीं हो रही हैं, पर अभी भी ऐसी घटनाएं जारी हैं। मंगलवार सुबह कांगपोकपी जिले में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों व्यक्ति कुकी समुदाय से बताए जा रहे हैं, जो एक वाहन में सवार थे। मणिपुर हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या अब लगभग 200 तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के दावों और केंद्र के प्रयासों के बीच राज्य रण का मैदान बना हुआ है और दो जातीय समूह एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। संघर्ष कर रहे दोनों जातीय समूह सुरक्षा बलों पर पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाते हैं और उनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को लेकर अविश्वास गहराता जा रहा है। वहीं राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव पैदा हुआ है। अभी तक कई बार सुरक्षा बल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में फिर मांग उठने लगी है कि मणिपुर में अनुच्छेद 356 लगाकर राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया जाए। कई प्रमुख सुरक्षा अधिकारी मानते हैं कि राज्य में शांति बहाल करने और विधि व्यवस्था स्थापित करने का ये अंतिम विकल्प है। बता दें कि अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाता है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद ने कहा, मणिपुर की हिंसा अब कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दे रही है। वहाँ पर आर्मी है, असम राइफल है, सीएपीएफ है और मणिपुर पुलिस है, मगर हिंसा थम नहीं रही है। अगर वाकई मणिपुर में हिंसा को रोकना है, कानून व्यवस्था स्थापित करनी है, तो उसके लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बैलिस्टिक शील्ड बन सकता है। एसके सूद ने कहा, दूसरे राज्यों की तरह मणिपुर भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार को अभी वहां शांति स्थापित कर देनी चाहिए थी। 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी तक थम नहीं सकी है। लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर हमले जारी हैं। पिछले कुछ समय से मणिपुर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने कहा, मणिपुर में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्य को प्रयोगशाला न बनाया जाए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से पुलिस को मुक्त किया जाए। पहले कहा गया कि असम राइफल कुकी समुदाय का समर्थन कर रही है। अब वैसे ही आरोप आर्मी और सीएपीएफ पर लगाए जा रहे हैं। दो समुदायों की हिंसा के बीच वहां पर तैनात सुरक्षा बलों में आपसी मतभेद और तनाव सामने आना एक खतरनाक सिग्नल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।